नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक पवन कमल के लाइव एपिसोड में। और हमारे साथ इस वक्त पहुंचे हैं हम चुनावी रण मैदान घोसी में। और घोसी में तमाम घमासान है, जहां पर तमाम दिग्गज दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं हमारे साथ पश्चिम से चल के पूर्वांचल में आए हुए कुछ नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से। और आइए उन नेताओं से कराते हैं आपको रूबरू किस तरीके के आचार विचार लेके घोसी के चुनावी रण मैदान में किस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ लग रहा है घोसी के रण में, किस तरीके से चुनावी जो चाल है किस तरीके से चली जा रही है? सबसे पहले तो आपका और आपके जो पवन कमल लाइव न्यूज उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप घोसी में ये कवरेज कर रहे हैं। और जो यहाँ चुनावी रण में जो घोसी में जो चल रहा है, यहाँ से हमारे शिक्षित और कर्मठ अच्छे पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं जो PhD हैं, डॉक्टर अर्जुन राजभर जी, जो एक ऐसे समाज से आते हैं जो बहुत ही शोषित वंचित समाज से आते हैं। और हमेशा जो हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाते हैं। मैं अपना बता दूं, मेरा नाम संजय बंजारा है, मैं बंजारा जाति से आता हूँ। वो बंजारा जाति को कोई आप बंजारा जाति से आते हैं, बंजारा समाज को एकजुट करने के लिए घोसी में आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर भी हमारा बंजारा समाज है और बंजारा हम आपको बता दें आपकी जानकारी। लगभग घोसी में आपका बंजारा समाज कितनी मात्रा में है और किस तरीके से? घोसी में हम अभी तक हम भ्रमण कर रहे हैं, लगभग 70-80 गांव हैं हमारे। किसी गांव में हमारे 300 वोट है, किसी में 400 है, किसी में 500 है। और दूसरी बात एक ये है कि हमारा बंजारा समाज जो कई भागों में बंट गया है, कहीं कहीं हमारे बंजारा समाज को नट समाज के नाम से भी जाना जाता है, कहीं हमारा बंजारा समाज को ग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड बढ़ गया है, जबकि हमारा उनका रोटी बेटी का संबंध है, हमारा उनका DNA एक है, हमारी उनका बोली भाषा एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारा खान पान एक है। लेकिन जो है वो हर जिस दिशा में गया है वो वहाँ उसके हिसाब से वो थोड़ा बढ़ गया है। तो हम यहाँ लगे हैं, हमारा जो नट समाज है यहाँ पर बहुत संख्या में है, लगभग 50,000 के आसपास हमारा घोसी लोकसभा में हमारा बंजारा नट समाज का वोट है। और उसको हम यहाँ संगठित कर रहे हैं और संगठित करके हम अपना जो समाज और जो लोग हमारे लोगों पर जो अत्याचार होता है, जो हमारे यहाँ नट समाज में लिखता है, जो मुस्लिम बंजारा भी हमारा यहाँ पे है, उनका काम है भैंस पट्टों का व्यापार करना, जिनको पुलिस के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है और आसपास के लोगों के द्वारा भी उन्हें कभी भैंस चोर कभी किडनी चोर बताया जाता है। तो उन सबकी आवाज़ को लेकर के हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हमने वार्ता की और हमारे लोकल के लोगों को उनसे मिलवाने के बाद उन्हें यहाँ का पदाधिकारी भी बनवाया। तो वो हमेशा जिस कौम को कोई नहीं जानता है उस कौम को जनाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जो अधिकतर सदन में बात उठाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमेशा जब सदन चलता है तब तो हमारे लोगों की आवाज़ जो शोषित वंचित हमारा बंजारा समाज है उनकी आवाज़ उठाई जाती है, लगातार उठती रही है। कि आज से पहले तमाम सरकारें रहीं, किसी सरकार ने बंजारा समाज या ऐसे दबे पिछड़े लोगों की जो आवाज़ उठाने का काम किया? ये देश 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तब से लेकर के और अब तक हम अपने पूर्वजों से सुनते आए और हम भी ये देख रहे हैं कि आज तक कभी कोई हमारा बंजारा शब्द का नाम नहीं लेता। हमको OBC कैटेगरी में डाल रखा है, हम OBC कैटेगरी में आते हैं। हमारा बंजारा समाज में OBC का जो आरक्षण है उसका कहीं किसी के घर में, हमारे बंजारों के घर में दीपक तक नहीं दे रहा आरक्षण। आरक्षण होता क्या है हम लोग ये नहीं जानते। हम उस दबे कुचली कौम से आते हैं। हमारे जो गांव हैं जिनकी आबादी आपको हम बता दें कि उसमें 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोटर हैं और आबादी 3 गुनी होती है। अगर 5,000 जिस गाँव में वोटर हैं आबादी 15,000 हो जाएगी, लेकिन वो गाँव भी हमारी खुद की ग्राम पंचायत नहीं होती। तो उन गाँव को ग्राम पंचायत घोषित नहीं किया जाता, जो कि सरकार के द्वारा जो भी मानक होते हैं उन सभी मानकों को हम पूरा करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी ग्राम पंचायत नहीं है, हमारा गांव राजस्व नहीं है। तो इन सब मामलों को लेकर के हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़े और लगातार हमारी आवाज़ उठ रही है। और हम लगातार अपना अभी हमने कई कार्यक्रम पश्चिम में कराए, हमने 51 कार्यक्रम कराया बहुत ज़बरदस्त। वहाँ हमने 25,000 की भीड़ जुटा दी। वहाँ पर एक कार्यक्रम हमने अलीगढ़ में कराया जहाँ 40,000 की भीड़ हमने जुटा दी वहाँ पर। तो बहुत भारी संख्या में हम कोई सी विधानसभा आप उठा करके देख लीजिए, हर विधानसभा में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोटर निकलता है बंजारों का। लेकिन कोई बंजारों को कोई आवाज़ नहीं उठाता और कोई आवाज़ उठाता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आवाज़ उठाई है। बस इसीलिए पूरा बंजारा समाज
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। पूर्व से पश्चिम आए, पश्चिम की हवा किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से रुख बदल रहा है, समाज के लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और हम लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो सबके जीत पर, जो सबके मुंह पर एक ही आवाज आ रही है, छड़ी निशान जिंदाबाद, छड़ी निशान, छड़ी निशान। चलिए और भी नेताओं से बात करते हैं। कहाँ से आए हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम ये सिंह है, मैं कासगंज से आया हूँ। कासगंज से इतनी दूर से घोसी चले आए, वाह क्या बात है नेताजी। क्या चल रहा है घोसी का माहौल? बढ़िया माहौल चल रहा है। किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव प्रचार भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कितने गाँव अब तक कैंपेन किया? हम लोगों ने डेली 7-8 गांव घूम लेते हैं डेली। अच्छा। हाँ, और करीब 40-50 गांव हम लोग कर चुके हैं अब तक। कर चुके हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा है, एक तरफा जीत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जनाब कासगंज से आए और यहाँ चुनाव प्रचार कराए। हमारे साथ दूसरे भी नेता हैं। क्या कुछ माहौल है घोसी का? कहाँ से आए हो, किस तरीके का माहौल लग रहा है? मेरा नाम कौरबाल सिंह है, मैं जिला बागपत से आया हूँ। बागपत से जी। जी, किस तरीके का माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। किस तरीके की हवा दौड़ रही है? हवा दौड़ रही है एक तरफा, छड़ी के निशान पर माहौल बना है। छड़ी के निशान पे मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये जो गरीब जनता जो हुई है यहाँ की, राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ बिल्कुल तहे दिल से खड़े, इसीलिए जनता ने उनको अपना नेता माना। तो इसीलिए लोग बाग सभी जितनी बिरादरी के, जो भी छोटी बड़ी बिरादरी है, सब उनसे प्रभावित है। उनकी आदत से बहुत अच्छी आदत के नेता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक नेता और हैं, नए नवीने नेता हैं, जरा इनका भी हाल जान लेंगे किस तरीके से है। तो थोड़ा सा नेताजी इधर आ जाइएगा। क्या नाम है? सफेद जाटव जी। कहाँ से आए हैं? एटा से आए। एटा से लपेटा मारने घोसी में चले आए। लपेटा मारने घुसी में चले आए। किस तरीके का माहौल लग रहा है? यहाँ पर माहौल पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी का है और जहाँ भी जा रहे हैं हम तो हर जवान, युवा, नौजवान के मुँह से हम यही सुन रहे हैं। आपका समाज ज्यादातर बहन जी के साथ देखता है, क्या लग रहा है? देखिए, समाज को जगा रहे पा रहे हैं घोसी में। यहाँ घोसी में जब से मैं आया हुआ हूँ तो मुझे आए हुए आज 5-6 दिन हो गए। तो मैं चाहे वो किसी समाज की बात की जाए, चाहे वो दलित समाज या ओबीसी समाज या जनरल समाज, यहाँ जो भी बात करता है वो डॉक्टर अरविंद राजभर जी के बारे में करता है कि यहाँ छड़ी के अलावा कोई भी और सामने नहीं है। जो भी है यहाँ पर छड़ी ही है। जी। घोसी लोकसभा की 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में से लगभग आपका जाटव समाज किस तरीके से माहौल लग रहा है? आप जाटव समाज के नेता हैं और एटा से लपेटा मारने घोसी चले आए हैं। जी। तो किस तरीके से घोसी में आपके समाज का एक नेतृत्व कर रहे हैं, समाज के नेता किस तरीके से लपेटा मार रहे हैं? जी, मैं जहाँ जाटव समाज में गया हूँ तो मैंने जाटव समाज के भी मुँह से सुना है कि यहाँ पर जो भी है वो छड़ी के लिए ही समर्पित है। बाकी यहाँ बहन जी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि बसपा सरकार रही है तो बहन जी ने आज तक जाटव समाज के लिए ही कुछ नहीं किया। तो जाटव समाज कहता है कि जो भी हम बसपा सरकार में रहे हैं तो हमारा तो शोषण ही हुआ है हमेशा से, तो इसलिए जाटव समाज ही बसपा से सबसे ज्यादा खिलाफ है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मैं पश्चिमांचल से पूर्व इधर चल के आया हूँ तो आज 5-6 दिन में मैंने 35 से 40 गाँव का दौरा किया है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बसपा सरकार से सबसे ज़्यादा जो शोषण किया गया वो जाटव समाज का किया गया, और आज जो छड़ी के साथ है तो सबसे ज़्यादा जाटव समाज ही रहता है। जाटव समाज सबसे ज्यादा छड़ी के साथ है। जी जी, यहाँ जाटव चलिए समाज। धन्यवाद नेताजी, किस तरीके से हाल है। और आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं और गाजीपुर। देखो एक भगवा और पीला गमछा डाल के हमारे साथ नेताजी हैं, इनसे भी जानेंगे। कहाँ से आए नेताजी? मैं गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर से घोसी के चुनावी मैदान। जी, मेरा नाम बिट्टू सिंह है और मैं भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के लिए प्रचार करने आया हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अगर आप तुलना करें पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं से, मोदी और योगी के बाद तीसरा अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। मोदी जोगी के बाद अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों की आवाज उठाते हैं, वंचितों की आवाज उठाते हैं, और जो शोषण किसी का होता है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हैं। और जिस तरह ये घोसी लोकसभा कल्पनाथ राय के बाद जो भी सांसद हुआ, यहाँ की जनता उन सांसदों को कभी देख नहीं पाई। लेकिन जो इस बार अरविंद राजभर जी हैं, ये ऐसे नेता हैं कि चाहे छोटा सा बच्चा भी उनको पुकारे तो उनके दिल में जाकर बस जाते हैं।
चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस समय घोसी में, क्या दौड़ भाग चल रही है? घोसी में चुनाव मुद्दा विकास का है। विकास का ये मुद्दा है कि जितने भी कल्पनाथ राय जी के बाद सांसद हुए, कोई विकास नहीं किया, कोई जेल में 5 साल बंद रह गया, कोई जनता के बीच में भी नहीं आया। यही मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा कब तक चलेगा, जब तक छड़ी यहाँ से चुनाव न जीत जाए। साइकिल का हाल कैसा है? साइकिल पंचर हो चुकी है, पंचर पंचर हो गई, साइकिल की कोई लड़ाई नहीं है। अखिलेश जी दावे कर रहे हैं भैया। अखिलेश जी दावे करते हैं, लेकिन उनका जो दावा है हवा हवाई है। हवा हवाई है। हाँ, साइकिल में एकदम पंचर हो उनकी गया। कोई एक भी सीट उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आ रही, एक भी सीट वो नहीं जीत रहे। हाँ, हाँ, नेताजी क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जो है एक तरफा है। और आपके हम चैनल के माध्यम से हमारे जो घोसी लोकसभा की जो समझ जनता है उससे निवेदन और अपील करते हैं कि 1 तारीख को छड़ी का बटन दबा करके हमारे डॉक्टर अरविंद लालवी जी को विजयी बनाएं। और जब वो यहाँ से सांसद बनेंगे तो यहाँ हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं कि जब हमारे यहाँ से डॉक्टर अरविंद लालवी जी यहाँ से सांसद बन करके जाएंगे, इस घोसी लोकसभा में जो हमारे दलित, वंचित, शोषित ऐसे तबका है जिनके बच्चे कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देख सके हैं, उन लोगों के लिए अटल योजना के अंतर्गत यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, जहाँ शोषित, वंचित और दलित, पिछड़े, पिछड़े ऐसे तबके के बच्चे वहाँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और आवासीय खोला जाएगा जहाँ उनके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। ये हमारा यहाँ का सबसे पहला हमारा कदम रहेगा हमारे घोसी लोकसभा की। और घोसी लोकसभा के लिए जो भी विकास की बात होगी, चाहे किसी के नागरिक, सड़क, शौचालय या किसान सम्मान निधि, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी चाहे विधवा पेंशन हुई, विकलांग पेंशन हुई या कोई और पेंशन हुई, इसका तो आपके पास विभाग भी दे दिया। हाँ भाजपा वालों ने। बिल्कुल बिल्कुल विभाग भी हमारे पास, ठीक है। तो जितना विभाग का जनता को कितना बड़ा लाभ देंगे? पूरा पिटारा खोल देंगे हम घोसी के लिए, पिटारा पूरा खोल देंगे। पूरा पिटारा खोल देंगे। योगी बाबा से भी ज्यादा। नहीं, योगी बाबा तो हमारे सर्वे सर्वा है, उनका आशीर्वाद ही रहेगा हम लोगों के ऊपर। और उनका आशीर्वाद से जब हमारी डबल इंजन की सरकार, जब हमारे डबल इंजन, जब एक इंजन हमारा उत्तर प्रदेश से रहेगा और एक इंजन जब हमारा दिल्ली से चलेगा, तो 2 इंजन जब बन जाएगा तो बताओ ताकत कितनी आएगी। किसी भी कितना भी खराब गाड़ी क्यों ना हो उसको भी खींच करके लेकर के जाएंगे। तो ये है कितना भी हमारा यहाँ घोसी लोकसभा में जो भी कार्य होगा उसको सबसे पहले प्राथमिकता। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त थे तमाम दिग्गज नेता जो पश्चिम से चल के पूर्वांचल की हवा का रुख बदलने का काम कर रहे हैं, जातिगत आंकड़े के साथ वोटर को जो है सभी जो सरकार की योजनाओं का बताने का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ इस वक्त चुनावी मैदान घोसी में देखते रहेंगे यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरीके से चुनावी रण का यहाँ हाल किस तरीके से है, किस तरीके से जमीनी हकीकत है। बने रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी मुनेश के साथ। मैं अमित जादौन, घोसी, अली।